नीतीश की राजनीति पर डीएम की वक्र दृष्टि। पहले 2 का था असर, अब तो तीसरा भी आ गया। एक से लिया था पंगा तो बहुत हुआ नुकसान, दूसरे को छेड़ा तो हुई जग हसाई, अब तो तीसरा भी आ गया। क्या करेंगे नीतीश? डीएम के असर से नीतीश का सपना टूट रहा है। ख्वाब रूट कर अपना ठिकाना कहीं और बना रहा है। नीतीश बस देख रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ। बहुत दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक ग्रह दिशा को ठीक करने में लगे हैं। लग रहा है ठीक कर लेंगे, लेकिन लगता नहीं कि डीएम की वक्र दृष्टि से पीछा छूटने वाला है। बिहार में उनके पीछे पहले डीएम यानी दलित अलग अलग मुद्दे पर लगे हुए थे और अब तीसरा भी आ गया। एक तरह से डीएम की वक्र दृष्टि ने नीतीश कुमार की सियासी जिंदगी में तबाही मचा रखी है। ये हम क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। नीतीश के पीछे इस वक्त कौन सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है, छूटते ही जुबान पर आ जाएगा। दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही नीतीश कुमार के रास्ते में पहले से ही कांटे बो रहे थे। अब उनकी सियासत के सामने एक और दलित नेता का जन्म हो गया है। ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दलित नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति के खिलाफ अंगद वाला पांव जमा दिया है। दरअसल दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में नीतीश कुमार की उम्मीद के विपरीत कांग्रेस ने बड़ी बारीकी से दलित कार्ड खेलकर पूरी राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। सबसे दिलचस्प तो ये रहा कि जिस ममता बनर्जी के सपोर्ट के सहारे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे, उन्हीं ममता दीदी ने बड़ी बारीकी से नीतीश कुमार का पत्ता काटा है। उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन का मूव तो और भी हैरान कर गया। ऐसा इसलिए कि शुरुआत के दिनों में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी का समर्थन किया था, बल्कि नीतीश कुमार को बतौर पीएम का उम्मीदवार भी बताया था। नीतीश कुमार के लिए सबसे हैरत भरी बात तो ये थी कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना नहीं चाहते थे, उनमें से एक ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करता है और दूसरा उस प्रस्ताव का समर्थन करता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी चुप रहकर अपने मन की बात बता दी। अब परिस्थितियां ऐसी बनी, अपनों की ओर से चली इस चाल का विरोध कर नीतीश कुमार दलित विरोधी नहीं कहलाना चाहते थे। ऐसा इसलिए भी बिहार में पहले से ही लोजपा के चिराग पासवान और हम के जीतन राम मांझी मिलकर नीतीश पर अटैक करने में लगे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम सुनकर नीतीश कुमार असहज हो गए। इस असहजता में वो इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित पीसी के पहले तो खिसक ही लिए और आनन फानन में जेडीयू की बैठक भी बुला ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार को पूरी तरह से दलित विरोधी बताते हुए कहा था कि ये दलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सदन में अपमानित करने से भी पीछे नहीं हटे। अब देखने वाली बात यह है नीतीश खुद के ऊपर से डीएम की वक्र दृष्टि को कैसे पार कर पाते हैं या फिर उसमें फंस कर रह जाएंगे।